हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम दोस्तों बेसिक से सीखेंगे और जितना इसका कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट इसमें सीखने वाले हैं। देखिए, हम लॉस और हानि का मतलब जानते हैं क्या होता है। कुछ व्यक्ति को जिस तरह जीवन में लॉस और हानि होता है, मतलब जिस तरह आपकी लाइफ में भी कभी अप और डाउन होता है ना, उसी तरह इसमें भी है कि कभी आपको व्यापार में घाटा होगा तो कभी फायदा होगा। तो उसी के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं और इसमें से जितने बेसिक कंसेप्ट होंगे सारे कंसेप्ट का बात करेंगे हम इसमें, और आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे कि इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और कैसे आपको पेपर में। देखिए, अगर कोई वृक्ष बहुत बड़ा है और उसका टहनी बहुत बड़ा है तो इसका मतलब वो नहीं कि उसकी टहनी ज्यादा मजबूत है। उसका मतलब ये है कि उसका जो जितना जड़ है ना वो मजबूत है। जितने जड़ आपकी मजबूत रहेगी, यानी जितना आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप उतना ही बड़ा मंजिल बना सकते हैं, आप उतना ही फैल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हाँ एक बात और, जिस भाई को ये बेसिक क्लियर है वो भी इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि अपना टाइम खराब मत कीजिए आप। और जिनको नहीं आता है वो इस वीडियो को जरूर देखें। आपको अगर नहीं भी आता है, कुछ भी नहीं आता है तो जरूर आएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। प्रॉफिट और लॉस जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे, ये जानते हैं क्या कि सीपी, एसपी और मूल क्या होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक वस्तु कोई है, मान लीजिए कि पी कोई वस्तु है जिसका मूल्य है मान लीजिए 1000 रुपया। जिसका मूल्य कितना है? 1000 रुपया है। और किसी वस्तु का जो मिनिमम प्राइस है, मिनिमम प्राइस वो 1000 रुपया है। और मैं इस पर, और इसको जब हम एसपी करें, यानी मान लीजिए कोई लड़का का ये 1000 रुपया है और वो क्या किया कि इसको 800 रुपया में बेच दिया। इसको क्या किया? एसपी किया, यानी सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, एमपी का मतलब होता है मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस का मतलब यहां पर लिख लीजिए आप, नहीं भी तो मिनिमम लिख लीजिए इसका। एमपी का मतलब होता है मिनिमम प्राइस, और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ये होता है आपका सेलिंग प्राइस, मतलब जो आपका मूल्य है, जो आपका मिनिमम प्राइस है इस वस्तु का। मान लीजिए इस घड़ी का दाम है 2 रुपया, इस घड़ी का दाम है 2 रुपया और मैं इसको ले जाकर 5 रुपया में बेच दूं, तो उस व्यापार में मुझे क्या होगा? घाटा होगा कि लाभ होगा? उसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यानी ये घड़ी का मूल्य है 2 रुपया और मैं ले जाकर इसको 1 रुपया में बेचा हूं, तो क्या हो जाएगा? मुझे 1 रुपया का घाटा लगेगा। तो उसी तरह इसमें भी है कि देखिए, और किसी वस्तु का मूल्य यानी मिनिमम प्राइस जो है 1000 रुपया है और कोई व्यक्ति जो है उसको ले जाकर सेलिंग प्राइस यानी 800 रुपया में उसको बेच देता है, तो वहां पर उसको कितना का हानि हुआ? 200 रुपए का हानि हुआ। तो आपका जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर बेसिक इसमें दो ही चीज होते हैं, एक होता है लॉस और एक होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा? लॉस परसेंट कब निकालेंगे, इसमें हम ये भी सीखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, यानी लॉस परसेंट क्या होगा और प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। इसमें देखिए, यहाँ पर निकाला जाए कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि आपका जो मिनिमम प्राइस था वो 1000 था, लेकिन एसपी जो था उसका सेलिंग प्राइस वो 800 रुपया था। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो उसका लॉस हुआ, यानी जो उसका लॉस हुआ यानी घाटा इसको बोलेंगे हम, क्या उसका जो घाटा हुआ वो देखिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस एमपी मिनिमम प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस एमपी इक्वल्स टू हो जाएगा क्या? आपका हो जाएगा लॉस। तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस इसका क्या है? 800 है। सेलिंग प्राइस है कितना? 800। और ये कितना है? उसका टोटल मूल्य क्या था, यानी मिनिमम प्राइस क्या था? 1000 रुपया था। तो देखिए ना, जब यहाँ से निकाल रहे हैं तो कितना रुपया आ रहा है? 200 रुपया आ रहा है, लेकिन माइनस में आ रहा है। लेकिन माइनस में इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें इस व्यापार में उसको जो घाटा हुआ, यानी इस व्यापार में उसको जो भी हुआ वो कितने रुपया का घाटा हुआ? 200 रुपया का। तो यही आपका हो जाएगा लॉस। और यही किसी वस्तु, मान लीजिए इसी वस्तु को, इसी घड़ी का दाम हम 10 रुपया लगा दे, यानी 2 रुपया का इसका दाम है और इसको हम 10 रुपया में बेच दे, तो मुझे क्या होगा? यहाँ पर लॉस नहीं प्रॉफिट होगा। तो देखिए, अगर हम कहें कि उसी आर्टिकल का दाम यानी उसी वस्तु का दाम 1000 रुपया है और कोई व्यक्ति ले जाकर के उसको 800 रुपया में न ले जाकर के उसको 1800 रुपया में बेच दे, क्या कर दे? 1800 रुपया में बेच दे, तो मुझे ये बताइए कि 1000 रुपया का लिया था वो, यानी जब वो खरीदा था तो 1000 रुपया का 1000 का खरीदा था, लेकिन उसने जो सेलिंग किया, सेलिंग प्राइस किया वो 1800 रुपया में सेलिंग प्राइस किया, यानी उसको 1800 रुपया में बेच दिया। तो इसमें उसको क्या हुआ? कितने का लाभ या हानि हुआ? तो यहाँ पर सीधे सीधा आपको दिख रहा है। देखिए, ये तो छोटे छोटे है ना, तब आपको दिख जा रहा है कि यहाँ पर 1000 रुपये का घाटा हुआ, 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और बड़े क्वेश्चन में आपको ये नहीं देखेगा। तो देखिए, ये नहीं दिखेगा तो हमें क्या करना होगा? ऐसे ही जिस तरह इसमें कंपैरिजन करते हैं, सेम वैसा ही कंपैरिजन हम क्या करेंगे? उसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर जब हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है
देखिए ना, यहाँ पर आपका एसपी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है 1800 रुपया है सेलिंग प्राइस। जो उसका मिनिमम प्राइस है, यानी मिनिमम प्राइस जो है उसका मिनिमम प्राइस कितना है 1000 रुपया है। तो मुझे ये बताइए कि इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। देखिए 1000 रुपया था उसका मिनिमम प्राइस, लेकिन उसने क्या किया, सेलिंग प्राइस 1800 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इसमें लाभ हुआ है, कितना रुपया का लाभ हुआ है, यानी प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट जो हुआ है वो कितने का हुआ है 1800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट जो है कितना रुपया का हुआ है 800 रुपया का हुआ है। तो ये तो हो गया आपका लॉस, लॉस बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी माइनस एमपी। और उसी तरह प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, प्रॉफिट निकालने के लिए जब आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए भी आपको वही करना होगा, एसपी माइनस एमपी, यानी सिंपल प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस मिनिमम प्राइस। सेलिंग प्राइस में से मिनिमम प्राइस घटा दीजिएगा तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितना हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस उसका कितना है भाई, यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपका 1800 रुपया है। और मिनिमम प्राइस क्या है, मिनिमम प्राइस उसका 1000 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 800 रुपया है उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आई होप कि आप प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट समझ गए। अब चलिए हम चलेंगे कि इसमें 800 रुपया का घटा हुआ और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना परसेंट हुआ वो, मतलब मान लीजिए कि 1800 रुपए में बेचा वो, तो उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ, कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो आप कैसे निकालेंगे, आई होप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं, इसका प्रॉफिट परसेंट निकाला जाएगा। तो परसेंट कैसे निकालिएगा, अगर आप परसेंटेज का चैप्टर्स पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो जाकर के पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए, और उसमें आपको परसेंटेज के बारे में सारी चीज बता दिया है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बेसिक से परसेंटेज क्या होते हैं, बेसिक परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, सारी बात हम उसको उसमें बता दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम चलेंगे, जैसे यहाँ पर हम कहें कि कोई आर्टिकल का जो मिनिमम प्राइस है, आर्टिकल का कोई मिनिमम प्राइस है, मान लीजिए किसी वस्तु का नियत मूल्य है, यानी वास्तविक जो मूल्य है वो 4000 रुपया है, किसी वस्तु का जो वास्तविक मूल्य है 4000 रुपया है, और उसका जो सेलिंग प्राइस है एसपी, सेलिंग प्राइस है उसका 4400 रुपया। क्या है 4400 रुपया है। कितना रुपया है भाई 4400 रुपया है। तो यहाँ पर आपको खुद दिख रहा है ना कि कितने का लाभ हो रहा है। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर लॉस हो रहा है कि घाटा हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर देखिए ना, उसका जो एमपी मिनिमम प्राइस जो था वो 4000 रुपया था, और एसपी जो था कितना था 4400 रुपया था। जहां से सीधे सीधे दिख रहा है कि आपको 400 रुपया का फायदा हो रहा है यहाँ पर, यानी लॉ प्रॉफिट जो है आपको यहाँ पर कितने का हो रहा है 400 रुपया का हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 400 हो रहा है। तो आपसे बोल देगा कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए, हमें 400 रुपया नहीं चाहिए, मुझसे पता है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। हाँ, आपसे पूछ देगा कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है 4000 का, 400 का, कितने पर प्रॉफिट 400 का हुआ है, तो 4000 पर हुआ है ना। देखिए 4400 रुपए पर तो 400 रुपए का हुआ है, तो 4400 यानी लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य क्या है उसका ये है, तो 4000 पर निकलेगा भाई, 4000 पर निकलेगा। तो जब 4000 पर निकलेगा तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 4 से 10%, यानी जो उसका प्रॉफिट हुआ वो कितना परसेंट हुआ 10% हुआ। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि मैंने ये कैसे लिख दिया, ये 400 क्यों लिखा, 100 क्यों लिखा और 1000 क्यों लिखा। तो मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट निकालने का मतलब होता है, यानी लाभ परसेंट बराबर होता है, जानते हैं क्या, लाभ परसेंट बराबर होता है कि लाभ यानी जितना लाभ हुआ गुने 100, लाभ गुने 100 बटा में सीपी यानी क्रय मूल्य, ये होता है आपका क्या प्रॉफिट परसेंट, यानी लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या प्रॉफिट परसेंट। आई होप कि आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने आ गया होगा। तो हम चलते हैं कहां पर, क्वेश्चंस की तरफ। नहीं, थोड़ा सा कुछ अभी क्वेश्चंस हम आपको और बता दें, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ कि आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएगा, तो आपका अप्रोच क्या होगा। हाँ, अप्रोच क्या होगा, और सीख तो जाएंगे ही, इसमें तो नो डाउट है कि आप नहीं सीख पाएंगे, सीख जाएंगे 100% यहाँ पर गारंटी है। जैसे देखिए यहाँ पर हम कहें कि किसी आर्टिकल का जो मूल्य है, यानी क्रय मूल्य है, सीपी जो है, कोई व्यक्ति खरीदा है उसको जानते हैं, जान यहाँ पर देखिए जो सीपी है उसका क्रय मूल्य, यानी कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये कोई पर्सन है और इसी किसी आर्टिकल को खरीदा है वो 500 रुपीज में, कितना में 5000 रुपीज में, यानी 5000 रुपए में खरीदा है, और वो बेच देता है, जानते हैं क्या, एसपी में कर देता है 4900 रुपया में, 4900 रुपया में उसको बेच देता है 4900 रुपया में। तो मुझे ये बताइए कि उसमें उसको क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ,
अरे भाई यहाँ पर 5,000 में खरीदा था लेकिन 8900 में बेच दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको हो रहा है लॉस। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी घाटा हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है भाई, यहाँ पर 5,000 उसका क्रय मूल्य जो था, उसका वास्तविक मूल्य वो कितना था, 5,000 था, लेकिन उसने क्या किया, सेलिंग प्राइस में आपको 100 रुपया कम करके बेच दिया, यानी 8900 रुपया में उसको बेच दिया है। पगला गया था इसलिए बेच दिया। उसी तरह का प्यार में भी होता है, किसी को फायदा हो जाता है तो किसी को घाटा हो जाता है, लेकिन वो वाला यहाँ पर मामला नहीं है। नहीं, यहाँ पर मामला आर्टिकल का है और पैसा का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हम कहेंगे तो इसका हानि कितने का हुआ, 100 का। हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने पर हानि हुआ भाई, उसको 4900 रुपया पर हुआ है। तो 2 जीरो से 2 जीरो का कैंसिल हुआ, जब इसको कटाएंगे तो कितना मत मिल जाएगा, यानी 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, यानी 2 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट नहीं प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट भी उसी पर निकलेगा भाई। लॉस परसेंट भी एसीपी पर ही निकलता है, लॉस परसेंट भी इसी पर निकलता है। सॉरी ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, और ये कितना हो जाएगा 2%। जो उसको लॉस हुआ है, लॉस कितने परसेंट का हुआ है, 2% का लॉस हुआ है। तो देखिए चाहे आपको निकालना हो प्रॉफिट परसेंट, चाहे निकालना हो लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट भी निकलता है आपका सीपी पर, और लॉस परसेंट भी निकलता है कितने पर, सीपी पर ही निकलता है। यानी लाभ यानी हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2% का आपका उसको लॉस हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन और कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्या अप्रोच होगा। देखिए आपको ऐसे नहीं देगा, सीधा सीधा ऐसे नहीं देगा, आपको देगा, जानते हैं कैसे, आपको ऐसे देगा। देखिए कैसे देगा, तो कैसे देगा भाई, कहेगा आपको कि किसी वस्तु को 10% का लाभ पर बेचने पर, देखिए कहेगा ऐसे, किसी वस्तु को थोड़ा सा क्वेश्चन हम लिख ले रहे हैं। तो चलिए देखिए ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन से, इसको हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा बेसिक से भी बताएंगे, और इसको बताएंगे कि सीधे एक लाइन में कैसे उड़ा दीजिएगा। हाँ देखिए कैसे बताएंगे आपको। आइए यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी वस्तु पर 10% के लाभ पर 1100 रुपए में बेचा गया, तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है, यानी जो उसका सीपी है, यानी मिनिमम जो प्राइस है उसका, मिनिमम प्राइस का ये सीपी का, ये बात एक ही है, यानी उसका मिनिमम प्राइस या सिंपल प्राइस क्या है, कितना रुपए का वो वस्तु खरीदी गई है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट हम आपको बेसिक से बता रहे हैं, नहीं तो अभी एक लाइन में बता देंगे, अभी एक लाइन में बताएंगे, पहले बेसिक से सीख लीजिए, उसके बाद एक लाइन में बनाते रहिएगा। ये तो ब्लू क्वेश्चन से, हलवा क्वेश्चन से, इससे भी हार्ड क्वेश्चन आपको देंगे हम, टेंशन ना लीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु को 1100 रुपए में बेच गया, कितने पर लाभ पर भाई, तो 10% का लाभ पर। तो देखिए हमें वस्तु का मूल्य पता नहीं है, तो हम लेंगे क्या कि माना कि वस्तु का जो मूल्य है, यहाँ पर मानने की बात नहीं है, मान लीजिए कि वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपया। कितना रुपया, 100%। अब देखिए उस पर क्या है, लाभ कितने परसेंट का है, 100% का है। तो कभी भी माना जाएगा ना लाइफ में, कभी भी मानिएगा तो 100% माना जाता है। मूलधन जो होता है 100% लिया जाता है, क्योंकि इजिली फाइंड हो जाता है, इसलिए। तो हम यहाँ पर लेंगे कि वस्तु का जो मूल्य था वो 100 रुपया था, अब कह रहे हैं कि 10% के लाभ पर, तो हम जब यहाँ पर लेंगे कि वस्तु का जो मिनिमम प्राइस है, यानी जो मिनिमम प्राइस है वो कितना रुपया है, 100 रुपया। तो हम लेंगे कि 100 रुपया का लाभ पर, यानी 10% का लाभ पर, तो 110 रुपया पर लेंगे हम, 110% का लाभ हो जाएगा। जब 110% का जब यहाँ पर लाभ हो जाएगा, उस वस्तु को देखिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य है, हमने यहाँ पर क्रय मूल्य लिया है कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, सीपी है, जो मिनिमम प्राइस है वो 100 रुपया है। एक्स का 10%, मान लीजिए 100% उस वस्तु का मूल्य है, और इस पर जब 10% लाभ निकालेंगे, 10% जब लाभ निकालेंगे, तो देखिए 0 से 0 कट देगा, बच जाएगा क्या, 10। तो मैंने इसी को 100 में जोड़ दिया, तो 110% हो गया है। 110% इक्वल्स टू उस वस्तु को कितना में बेचा गया, 1100 रुपया में बेचा गया। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, और बचा क्या, 11x। अरे ये बेसिक अभी तुरंत एक लाइन में बनाएंगे, टेंशन ना लीजिए। 11x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, देखिए बाटा में है तो कहां पर चला जाएगा, गुना में चला जाएगा, यानी 1100 गुने 11 बटा में, ये क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ से हट जाएगा, तो 11 से 11 कटाइए, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 10 हो जाएगा ना, ये इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो ये 1 0 से 1 0 कटा, बचा क्या, 1 पर 1 2 3 0, यानी जो वस्तु का मूल्य था एक्चुअल, वो कितना रुपया था, 1100 रुपया था, सॉरी 1000 रुपया था। कितना था, 1000 रुपया। ये तो हो गया बेसिक। ऐसे करेंगे आप, अरे नहीं बिल्कुल नहीं ऐसे करना है। ऐसे क्यों करेंगे भाई, आइए तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। कैसे, देखिए एक लाइन में इसका आंसर कैसे आएगा, हाँ एक लाइन में इसका आंसर लाएंगे आप, कैसे लाएंगे, देखिए
हम लेंगे, कहीं पर भी आपको लाभ दे हानि दे तो आपको मूल्य जो लेना है आपको 100% लेना है। आप एसी भी लीजिए और सी भी लीजिए तो 100%, कभी भी लीजिए तो 100% लीजिए। तो देखिए मान लीजिए कि उस वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपया है, तो हम कहें इसका वस्तु का मूल्य क्या है, 100 रुपया है, यानी एक्चुअल जो उसका प्राइस है, एक्चुअल प्राइस जो है वो 100 रुपया है। इस पर क्या कर रहे हैं कि 10% का लाभ, यानी 110% पर 110% बराबर कितना रुपया दिया है आपको, 1100 रुपया दिया है। मान लीजिए कि 10%, देखिए हमने यहाँ पर लिया है वस्तु का जो एक्चुअल मूल्य है वो 100 रुपया ले हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 10% लाभ पर उसको बेचा जाता है कितने में, 1100 रुपया में। तो इसीलिए मैंने 10% जब लाभ लिया तो 1000 रुपया, 110 रुपया हो गया। तो वस्तु का जो मूल्य है 110 रुपया पर कितना है, 1100 रुपया है। तो हमें तो निकालना है एक्चुअल मूल्य ना, कि वस्तु का एक्चुअल मूल्य क्या है। तो 100 पर निकालिएगा तो क्या होगा, तो 100 पर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1100 गुने 100, 1100 गुने 100 बटा में क्या हो जाएगा 110, एक जीरो से एक जीरो, फिर 11 से 11 कटा, ये कितना मतलब बच गया, देखिए 1000 रुपया आ गया। इतना जल्दी आप इसको बना लेंगे। हाँ, आई होप ये कंसेप्ट और क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए और हम कुछ इस पर क्वेश्चन करते हैं और खोपड़ी आपका खुल जाएगा अभी आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें ये भी एकदम हलवा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। आप इसको उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। थोड़ा सा इसको करके बताइए मुझे कितना हो रहा है इसका। देखिए इसमें पूछा क्या है, करा कि एक वस्तु का एक रेडियो को 20% की हानि पर 48 रुपए में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी वास्तविक मूल्य क्या है, उस वस्तु का जो है वास्तविक मूल्य क्या है, यानी 20% के लाभ पर उसको 48 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका वास्तविक मूल्य कितना रुपया था। हाँ, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हानि पर कहा है, हानि पर बेचा जाता है, तो 20% का हानि पर क्या है, थोड़ा सा मुझे बताइए। कर दिया ना गलती, आप 100% क्यों लिए हैं आप इसको, अरे 100% कहाँ लिए हैं आप इसको। अरे भाई साहब ये कह रहे हैं कि 20% का हानि है, यहाँ पर नहीं लाभ है, नहीं आपका एक्चुअल मूल्य है, 20% का हानि है, तो आपने क्यों किया, या 100% ही क्यों लिया आप बेसिक से बनाएंगे तो बेसिक से बना देंगे, बेसिक से बनाइएगा तो जिस तरह आपको बताए थे उस तरह बनाएंगे। लेकिन अब चलिए हम इसको एक लाइन में आपको आंसर बताते हैं कैसे मूल्य लिया जाएगा। हमने आपको अभी बताया कि अगर किसी भी वस्तु का आपको मूल्य एक्चुअल मूल्य पता नहीं हो तो अब आप उसका क्या मानेंगे, एक्चुअल मूल्य 100% मानेंगे, यानी 100 रुपया मानेंगे। क्या मानेंगे, 100 रुपया मानेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, परसेंट में कह रहा है ना, तो परसेंट में कह रहा है तो मान लीजिए उस वस्तु का जो एक्चुअल मूल्य है कितना परसेंट है, 100% है, यानी 100 रुपया है। ये कह रहा है कि इसके 20% हानि पर, यानी मान लीजिए 100 रुपए का वस्तु है और इस पर हम 20 रुपए का हानि दे तो क्या हो जाएगा, 80% होगा। 80% का वैल्यू आपको गिवन कितना है, यानी 80% का वैल्यू कितना है, कह रहा है ना कि 20% का हानि पर उस वस्तु को इतना रुपए में बेचा जाता है, कितना में, 48 रुपए में बेचा जाता है, यानी इसको हम लिख देंगे कितना है, 48 रुपया है। तो हमें तो निकालना है वस्तु का एक्चुअल मूल्य क्या है, ये 20% का हानि पर बेच रहा है 48 रुपया में, लेकिन हमें निकालना है कि एक्चुअल मूल्य उसका क्या है, यानी एक्चुअल मूल्य का मतलब 100%, यानी 100% उस वस्तु का। किसी भी चीज की जो शुद्धता होती है, शुद्धता 100% होती है, ना कि 90% और 92% होती है, इसलिए उस वस्तु का जो एक्चुअल मूल्य हो जाएगा 100%। तो 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4800 यहाँ पर हो जाएगा 4800 गुणे 100 बटा में कितना हो जाएगा, ये 80। तो एक जीरो से एक जीरो कटाइए, 8 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8 6 48, यानी ये हो जाएगा कितना 60, और 60 में और 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उस वस्तु का जो एक्चुअल मूल्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6000 रुपया हो जाएगा। यानी जो उसका मिनिमम प्राइस हो जाएगा उस वस्तु का कितना रुपया हो जाएगा, 6000 रुपया हो जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को समझ पाए हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इससे अप और लेवल बढ़ा करके आपको क्वेश्चन को देते हैं, थोड़ा सा थमिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, निकालना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और देखिए कि इसमें पूछा क्या है और दिया क्या है और आपको निकालना क्या है, इसे फाइंड क्या करना है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि राम एक गाड़ी को 60,000 रुपए में खरीदता है तथा उसने उसी कार को 40% के लाभ पर, देखिए यहाँ पर 40% के लाभ पर 40% के लाभ पर श्याम को बेच दिया, तो इस व्यापार में कितने का लाभ हुआ, इस व्यापार में कह रहे हैं कि उसे लाभ कितने का हुआ, परसेंटेज नहीं पूछा है कि लाभ परसेंटेज कितना होगा। जब लास्ट परसेंटेज कहा था तो 40% हो जाता है, लेकिन आपको इसमें पूछा है कि उस वस्तु को वो जब बेचा उसको 40% का लाभ पर, तो कितने रुपए का उसको लाभ हुआ, आपको ये बताना है। हाँ ये बताना है। देखिए तो हम ले लेंगे क्या, देखिए अगर बेसिक से बताएं तो आप बेसिक से कुछ नहीं लेंगे, आप लीजिएगा कि वस्तु का जो मूल्य है वो 100 है, वस्तु का मूल्य है 100 और
अभी आपको पता है कि अगर आपको एक्चुअल मूल्य, तो इसमें आपको एक्चुअल तो पता ही है, एक्चुअल पता ही है 6,000 रुपया, तो आपको ले लेंगे कि 100 का वैल्यू है कितना 6,000 रुपया और 40% का लाभ पड़ता है 140% निकाल देंगे वैसे। लेकिन हम आपको कैसे बता रहे हैं, देखिए तरीका क्या होगा इसको बनाने के लिए। देखिए ये जो वस्तु का मूल्य है वो कितना परसेंट है, हम लेंगे कि 100%, यानी 100%। किसी भी चीज में जो शुद्धता होती है 100% होती है, 99% नहीं, 100% होते हैं। यानी जो वस्तु का मूल्य है वो कितना परसेंट है, 100%, क्योंकि हमें यहाँ पर परसेंटेज में ही पूछा है। हमें अगर परसेंटेज में ही पूछा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो उसका क्रय मूल्य है होगा, एक्चुअल मूल्य होगा, हम परसेंटेज में ही देंगे। यानी 100% का वैल्यू कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, 60,000 रुपया दिया है। कितना दिया है, 60,000 रुपया दिया है। और कह रहा है कि 140% का लाभ पर, यानी इसी पे 40% का वो लाभ ले लिया है। कितने पर ले लिया है, 40% का लाभ ले लिया है। तो जब 100 का 40% निकालेंगे यहाँ पर, देखिए 100 गुने 40 बटा में 100 कीजिएगा तो 40 का ही लाभ होगा। यानी जब इसमें से हम 40 जोड़े तो कितना हो जाएगा, ये 140% हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कितने का, ये 140 का नहीं पूछा है, 140 का पूछेगा तो ये निकल जाएगा। आपसे पूछा है 40 का कि कितने का लाभ होगा उसमें, यानी 140 पर निकाल दीजिए, 140 पर निकालिए उसको। तो जब 40 पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60,000 गुने 140 बटा में क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटाइए और 14 छक कितना होगा, 14 5 70, 14 छक 84, 14 छक हो जाएगा 84, यानी 2 जीरो और लगा दीजिए। कितना हो जाएगा, उस वस्तु का जो मूल्य हो गया वो 84,000 रुपया हो गया। कितना मूल्य हो गया, 84,000 रुपया। तो देखिए वो 60,000 में खरीदा है और बेचा कितने में है, 84,000 में। तो मुझे ये बताइए कि उसको लाभ कितने का हुआ, यानी 60,000 में लिया है वो और 84,000 में बेच दिया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लाभ परसेंट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी एसपी क्या है उसका, सेलिंग प्राइस 84,000 और सिंपल प्राइस क्या था उसका, 60,000 रुपया। तो उसे इस व्यापार में कितने का लाभ हुआ, 24,000 रुपया का लाभ हो गया। क्या हुआ, 24,000 रुपया का लाभ होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ट्रिक समझ में आए तो कमेंट में अपना जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।